हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी 4 बजे क्या चलती है? जीके जीएस की। 4 बजे क्या चलती है? जीके और जीएस की। ठीक है, जीएस में हम क्या पढ़ रहे थे? जियोग्राफी। जियोग्राफी का हम जो भारत का क्या पढ़ रहे थे? परिचय। ठीक है, भारत का क्या पढ़ रहे थे? परिचय। ठीक है, तो भारत के परिचय में हम पढ़ चुके थे उसके दक्षिणी बिंदु तक। ठीक, यहाँ से हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक, प्रायद्वीप। ठीक, तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप भूमि के वे भाग जिनके तीनों तरफ क्या होते हैं? जल से घिरे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है? इसके जो हमारा भारत का मैप है उसके पूर्वी साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इसके पश्चिमी साइड क्या है? अरब सागर है। ठीक, क्या है? अरब सागर है। ठीक, इसके दक्षिणी साइड कौन सा है? तो हिंद महासागर है। हमारा क्या है? हिंद महासागर। ये हमारा दक्षिणी साइड है। ठीक है, दक्षिणी साइड कौन सा है? हिंद महासागर है। ठीक, आप लोग देख लीजिए एक बार जो है। ठीक, कौन सा है? हिंद महासागर है। याद रखिएगा आप लोग जो है इन सब बातों को। ठीक, मैप में भी आप लोग देख लिया करिए जो है, जो हमारे मैप हैं उसमें मैप से अगर आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कोलाबा प्रायद्वीप, कोलाबा और वर्ली। कौन कौन सा? कोलाबा, कोलाबा प्रायद्वीप और वर्ली प्रायद्वीप। ये दोनों हमारे क्या हैं? प्रायद्वीप हैं। ठीक है, क्या है? प्रायद्वीप हैं। ये दोनों हमारे स्थित कहाँ पे हैं? ये दोनों हमारे स्थित हैं कहाँ? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। अब मुंबई कहाँ पड़ता है? सालसेट द्वीप पे। किस पे? सालसेट द्वीप पे। ठीक, सालसेट द्वीप पे स्थित है। ठीक है, सालसेट द्वीप पे स्थित हमारा क्या है? मुंबई। क्वेश्चन पूछता है मुंबई किस द्वीप पे स्थित है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ देखिए लिखा गया है पीडीएफ में। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक, काठियावाड़। काठियावाड़ नाम से ही काठियावाड़ जगह कहाँ है? काठियावाड़। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, याद रखिए कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में। ठीक है, जाफना प्रायद्वीप कहाँ है? श्रीलंका में। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट। भारत क्या है? चतुष्कोणीय आकृति का है। क्या है? चतुष्कोणीय। ऐसे कुछ है ना, ऐसे जाता है फिर ऐसे, क्या है? चतुष्कोणीय आकृति में ऐसे कुछ करके फिगर इसका है। ठीक है, पूरा सही से नहीं बना जो है, ऐसे करके ऐसे है भारत जो है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे, फिर क्या? प्रायद्वीप। ठीक, कुछ ऐसे है। ठीक है, आप लोग क्या है? चतुष्कोणीय है। ठीक है, समुद्र। अब देखिए, समुद्र तट वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। क्या है? कौन से हमारे तटीय राज्य हैं? आइए हम आपको बताते हैं तटीय राज्यों के बारे में। ठीक है, परिचय का मतलब पूरा अच्छे से पढ़िए जो परिचय। ठीक, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये कौन सा हमारा मैप है? ठीक है, ये हमारा कौन सा मैप है? इंडिया के प्रायद्वीपीय। तो हमारा यहाँ पे क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है? गोवा। छोटू सा हमारा गोवा है। फिर कर्नाटक है। यहाँ पे क्या है? केरल है। ठीक, केरल है। यहाँ पे कौन सा? तमिलनाडु। ये हमारा आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे क्या है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, ये हमारे क्या हैं? तटीय राज्य हैं। तटीय, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी? गुजरात की है। गुजरात सबसे अधिक तटीय सीमा वाला, यहीं से पूछ देगा सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य। सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य, तटीय। ठीक है, क्या है? तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हमारा है? तो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। ठीक, याद रखिएगा क्या है? गुजरात हमारा सबसे अधिक तटीय सीमा वाला क्या है? राज्य है। ठीक है, इसके इस साइड क्या पड़ता है? तो ये हमारा क्या है? अरब सागर। अरब सागर में हमारा क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में हमारा क्या है? अंडमान एंड निकोबार पड़ता है। अंडमान, इसमें जो 36 द्वीप हैं। ठीक है, 36 द्वीप हैं। तटीय वाले राज्य कौन कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 राज्य। तटीय सीमा राज्य साझा करने वाले राज्यों की कितनी संख्या है? 9। दमन द्वीप हमारे यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, देख लीजिएगा दमन द्वीप। आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? आइए हम छोटू से आपको बताते हैं क्या कहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, तो ये वाली जो चीज़ होती है हमारे मैप में भारत के, ये देखे होंगे। और ये वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को याद रखना। कच्छ की खाड़ी, जो एक खाली स्पेस बचता है रेगिस्तान टाइप, इसे बोलते हैं कच्छ का रण। क्या बोलते हैं? कच्छ का रण। ये सब कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। ठीक है, कच्छ का रण। ठीक, और ये वाला जो हमारा ये नीचे वाला ये वाला पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं
खंबात की खाड़ी, किसकी? खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी बोलते हैं। ठीक, अब याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिए मैंने यहाँ बनाया भी है, और इसके अंदर यहाँ पे जो हमारा क्या है, दादर नगर हवेली, जो महाराष्ट्र और गुजरात की क्या सीमा पे पड़ता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ। अब इस मैप में देखिए अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, ये हमारा मैप है। ठीक, तो ये हमारा क्या, कच्छ का रण है। ठीक है, सॉरी, कच्छ की खाड़ी है। और ये हमारा क्या है, अंदर साइड जो कच्छ का रण है, यहीं पे हमारे क्या, जंगली गधे पाए जाते हैं। गधा के लिए प्रसिद्ध है, गधे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक, गधे के लिए, गुजरात में पड़ता है। खंबात की खाड़ी, ये वाली चीज़ हमारी क्या है, खंबात की खाड़ी है। और इस पॉइंट पे हमारा क्या पड़ता है, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित हमारे क्या हैं, राज्य हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट मेरे ख्याल से अच्छे से आप लोगों को मैप से ज़्यादा कोशिश करिए, मैप से हमारे तटीय राज्य कौन से हो गए, तटीय राज्य। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश एंड तटीय राज्य। भारत का मैप ये हो गया। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप हो गया। ठीक, प्रायद्वीप वाला हिस्सा। तो यहाँ हमारा इस जगह पे क्या पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार, और हमारा यहीं पे क्या पड़ता है, पुडुचेरी। 4 राज्यों में सॉरी 3 राज्यों में। एक कहाँ पड़ता है, केरल में कुछ 4 जिले हैं, और एक आंध्र प्रदेश में एनम पड़ता है। एनम और कराईकल आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, और माहे जो हमारा है वो केरल में पड़ता है। ठीक, माहे जिला जो, ठीक, 4 जिले हैं, और एक जो हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या है, पुदुचेरी है। दमन और द्वीप हमारा यहाँ पे स्थित है। दादर नगर हवेली भी हमारा, लक्षद्वीप हमारा इस साइड है, लक्षद्वीप, याद रखिएगा। ठीक है, लक्षद्वीप। चलिए आइए देखते हैं कि हमारा पुदुचेरी के बारे में आइए देखते हैं। पुदुचेरी हमारा 138 वर्षों तक इस पे किसका शासन था, फ्रांसीसियों का शासन था, जो हमारे किस पे, पुदुचेरी पे। ठीक है, इसमें कितने, 4 जिले हैं। कितने हैं टोटल, 4 जिले हैं। ठीक है, 3 राज्यों में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता कहाँ पे, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन पड़ता है, यनम हमारा आंध्र। पुदुचेरी और कराईकल हमारा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, टीएन। केरल में हमारा एक जिला पड़ता है, कौन सा, माहे। याद रखिएगा आप लोग, कौन सा, माहे हमारा केरल में। पुदुचेरी हमारा कहाँ पे, पुदुचेरी और कराईकल, ठीक है, कराईकल ये हमारे कहाँ, तमिलनाडु में। और आंध्र प्रदेश में हमारा कौन सा पड़ता है, यनम, याद रखिएगा। ठीक है, यनम हमारा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। पीडीएफ में है, आप लोग कहेंगे तो मैं पीडीएफ पूरा दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे ज़्यादा तटीय सीमा सबसे ज़्यादा कौन करता है, मैंने आपको बताया था कौन करता है, गुजरात। सबसे ज़्यादा कौन करता है, गुजरात। कितना करता है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, कितना करता है गुजरात, 1214.70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात। उसके बाद कौन करता है, आंध्र प्रदेश। कौन करता है, आंध्र प्रदेश। ठीक, मैं सब लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा विजिबल नहीं है उधर, जो मैं लिखवा दे रहा हूँ। ये करता है हमारा 973। कभी कभी पूछो दूसरा कौन करता है, तो हमारा आंध्र प्रदेश करता है। ठीक, उसके बाद कौन करता है, 2 हो गए हमारे। तीसरे पे आता है हमारा तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे कौन होता है, टीएन का मतलब क्या होता है, तमिलनाडु। वो करता है कितना, 906.60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद एमएच आता है, महाराष्ट्र कितना करता है, तो महाराष्ट्र हमारा करता है कितना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसको याद रखिएगा। सबसे कम कौन करता है, तो सबसे कम हमारा करता है गोवा की जो तटीय सीमा है क्या है, सबसे कम है, कितनी, 60.50। ठीक है, 60.50 किलोमीटर सबसे कम है। अब आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, जो लोग देख रहे हैं। ठीक, यहाँ है विजिबल, इतना भी नहीं कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, विजिबल है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे कम जो हमारा पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, 157.57 किलोमीटर। 160 किलोमीटर क्या करता है हमारा, गोवा करता है। ठीक है, गोवा प्लस दमन द्वीप। ठीक है, फिर उसके बाद केरल। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। केंद्र शासित में कौन कौन सा करता है हमारा, देख लीजिए। केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है हमारा अंडमान निकोबार करता है, कितना, 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। ठीक है, और 30 किलोमीटर हमारा क्या करता है, लक्षद्वीप करता है। 132 किलोमीटर हमारा कौन करता है, हमारा पुदुचेरी करता है। ठीक है, तो टोटल जो तटीय सीमा की लंबाई वो कितनी हो गई है, टोटल तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर। तटी की मतलब जो जल से सीमा साझा करते हैं, स्टेट प्लस यूटी मिला के, कौन कौन सी स्टेट प्लस यूटी, यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं, सब मिला करके क्या है 7516.6 किलोमीटर हमारे क्या हैं,
यूनियन टेरिटरी हमारी क्या करती है, सीमा साझा करती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हमारा जो भारत क्या करता है, 16 राज्यों देशों के साथ सीमा साझा करता है। 16 राज्यों तथा कुछ देशों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, 9 हमारे राज्य जो क्या है, तटीय सीमा लगाते हैं। ठीक है, 9 राज्य हमारे क्या है, तटीय सीमा, जिसमें गुजरात सबसे ज़्यादा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, मैक्सिमम तटीय सीमा वाले। मानक रेखा, इससे मानक रेखा जो हमारी तिथि रेखा या मानक रेखा जो होती है, ठीक है, वो 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने, 5 राज्यों से। 5 राज्यों से कौन कौन से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे, जो हमारी मानक रेखा, कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से जाती है। ठीक है, मानक रेखा हमारी कहाँ कहाँ से जाती है, तो 5 राज्यों से जाती है। यूपी, एमपी, 2 बार मैं लिख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ आप लोगों के लिए। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कहाँ, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया। पीडीएफ आप लोगों के पास है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, 7 सिस्टर। पहले हम 7 सिस्टर जो हमारे पूर्वी राज्य हैं। ठीक, कौन कौन से पूर्वी राज्य, ये हमारे कौन कौन है, पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, इसका मैप आप लोग देख लीजिए, ये हमारे कौन कौन से हैं, ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो ये हमारा कहाँ, असम यहाँ पे है। ठीक, ये असम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन है, नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड है। ठीक, याद रखिएगा नागालैंड। फिर कौन पड़ता है यहाँ, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर है। यहाँ कौन है, मिजोरम। यहाँ कौन है, त्रिपुरा। और यहाँ पे क्या है, मेघालय है। ठीक है, मेघालय। ठीक, अब देखिए हम पहला क्या देखते हैं, कौन सा देखते हैं, हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को देखिए किसी के साथ सीमा, इस साइड हमारा अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ, भूटान यहाँ हमारा है, भूटान है। ठीक, और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। 3 राज्यों के साथ हमारा क्या करता है, सीमा साझा करने वाला कौन है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड का देखिए, नागालैंड सिर्फ म्यांमार से करता है। नागालैंड हमारा यहाँ है, सिर्फ किससे करता है, तो म्यांमार से करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से नागालैंड किससे करता है, सिर्फ म्यांमार से करता है, याद रखिएगा। मिजोरम, अब आ गया कौन सा हमारा, मिजोरम। मणिपुर भी हमारा एक देश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ करता है, सिर्फ म्यांमार के साथ करता है। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ कौन करता है, तो बांग्लादेश हमारा यहाँ तक है। तो मिजोरम 2 राज्यों के साथ। त्रिपुरा तो 3 ओर से क्या किया है, ये हमारा त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। मेघालय भी 1 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कौन सा, बांग्लादेश। असम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ, जो भूटान और बांग्लादेश, याद रखिएगा 2 राज्यों के साथ असम भी करता है। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। नहीं समझ में आएगा तो नोट्स पढ़ लीजिएगा। सिक्किम, आइए सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। सिक्किम हमारा ऐसे छोटू सा राज्य है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा, ये नीचे यहाँ तक पश्चिम बंगाल, ऊपर है यही सिक्किम। ठीक है, क्या है, सिक्किम। तो इधर क्या हमारा, भूटान है। क्या है, भूटान है। इधर क्या है, नेपाल है। ऊपर कौन है, ऊपर चाइना है। ठीक है, तो तीन राज्यों के, 3 देशों के साथ हमारी सीमा साझा करता कौन, भूटान करता है। ठीक, भूटान के बारे में आप लोग देख लिए। अब आइए किसके बारे में बताते हैं, अब हम आपको बताते हैं, एक विथ मैप की कोशिश मैं कर रहा हूँ आप लोगों को बताने की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो ये हमारा हो गया ऊपर वाला पोर्शन। ठीक, ऊपर भारत का नक्शा ऐसे रहता है। ऐसे हमारा क्या है, इसके ऊपर क्या हमारा, लद्दाख हमारा अभी हाल ही में हमारा क्या बना है, यूनियन टेरिटरी बना। ठीक, ये लद्दाख है। यहाँ पे जम्मू एंड क्या है, कश्मीर है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे हमारा किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ। ठीक, इधर किसके साथ कर रहा है, लद्दाख। अफ़गानिस्तान के साथ भी कर रहा है। ठीक, अफ़गानिस्तान के साथ, इधर चाइना के साथ। तो 3 राज्यों के साथ, 3 देशों के साथ सीमा साझा कौन करता है, तो लद्दाख करता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर यहाँ से सिर्फ इतना हिस्सा है। ठीक, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ करता है। जम्मू कश्मीर किसके साथ करता है, तो पाकिस्तान के साथ। ठीक, और फिर
तो यहाँ पे कौन कौन से, पंजाब भी हमारा पाकिस्तान के, तो इसके नीचे कौन आता है, जम्मू कश्मीर के नीचे जस्ट पंजाब आ जाता है। पंजाब के बाद कौन आता है, राजस्थान आता है। ये दोनों भी हमारे सिर्फ पाकिस्तान से ही सीमा साझा करते हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश हमारा चाइना के साथ, इस साइड है तो इस हिमाचल प्रदेश हमारा चाइना के साथ करता है। ठीक है, उत्तराखंड यहाँ आता है, उत्तराखंड। ठीक है, फिर हमारा मैप ऐसे जाता है, तो उत्तराखंड किससे किससे करता है, तो उत्तराखंड चाइना और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश किसके साथ करता है, तो उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ करता है। किसके साथ करता है, नेपाल के। बिहार भी नेपाल के साथ जो, ठीक है, बिहार नेपाल के साथ। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। आप लोग इसको थियोरेटिकल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत मस्त है, बहुत अच्छे से आप लोगों को नोट्स मेरी समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, भारत में कर्क रेखा जो भारत को क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में। कर्क रेखा में क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। ठीक, और यह कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से। पहला कौन सा है, गुजरात। ऐसे ट्रिक से आप याद करेंगे, गमछा झार करके एक ट्रिक है, तो सीरियल वाइज हमसे कभी कभी अरेंज करने की सबसे पहले कौन है, तो आप लोग गमछा झार से गड़बड़ा देंगे। गमछा झार के सीरियल बहुत टीचर बताते हैं, आप लोग उसके चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, ट्रिक है एक। तो गुजरात आप ऐसे 1-2 बार लिख देंगे, याद हो जाएगा। राजस्थान, ठीक, राजस्थान के बाद कौन आता है, एमपी के बाद कौन आता है, झारखंड। ठीक, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, कितने हुए, 5 हुए। फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ऐसे आप लोग रट डालेंगे, हमको याद है जो है। ठीक, हमको याद हो गया तो आप लोग भी याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चलिए आइए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर के हमारी क्या जाती है। ठीक है, इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, हाँ ये विशेष कर दें, भारत उष्ण, इसके ऊपर वाले भाग को उपोष्ण कटिबंध, नीचे वाले भाग को उष्ण कटिबंध। जो हमारा तमिलनाडु हमेशा यहाँ क्या रहती, गर्मी रहती, इसलिए उष्ण कटिबंध। भारत में जो जैसे उत्तर प्रदेश को ही लीजिए, यहाँ गर्मी और बरसात जाड़ा सब आती जाती रहती है ना, लेकिन वहाँ ठंडा बहुत कम होता है। ठंडा मौसम जो किस तमिलनाडु साइड हो गया, केरल साइड हो गया, ठीक है, इन सब एरिया में। इसलिए भारत एक क्या है, एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधी है। क्या है, उष्ण उपोष्ण कटिबंधी है। ठीक है, आइए देखिए, गुजरात राज्य, एमपी, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीस, मैंने सीरियल वाइज लिखा भी है यहाँ, आप लोग इसको पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। फिर हमारे 8 राज्यों से होकर ये करती गुजरात। कर्क रेखा की सबसे लंबी, कर्क रेखा जो सबसे लंबी जो दूरी तय करती है किस राज्य में, तो हमारा एमपी में सबसे ज़्यादा क्या करती है, तय लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ, एमपी में, याद रखिएगा। कर्क रेखा सबसे कम जो राजस्थान में, सबसे कम राजस्थान में, सबसे ज़्यादा एमपी में। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची, रांची जो झारखंड में है वो हमारी क्या है, इसी पे। भारत के 2 उत्तरी पूर्वी राज्य जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं वो त्रिपुरा और मिजोरम। 2 राज्य हैं जो किस पे पड़ते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक, त्रिपुरा और मिजोरम 2 राज्य हैं जो किस पे पड़ते हैं, हमारी इसी सीमा पे पड़ते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, टॉपिक छोटा हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना, क्वेश्चन तो है नहीं मैं बहुत सारा करा दूँ एक ही दिन में, आप लोग एक टॉपर बन जाएं, तो ये नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छे से ट्रिकी हैं, आप इनको 2 बार देखिए। छोटी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सुबह मेरी जो है किस चीज़ की हुई थी, 8 बजे मेरी मैथ की क्लास हुई है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस सुबह वाली क्लास को जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन। कुछ टफेस्ट क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ, जिसको लगाने में आपको लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेखपाल या सुपर टेट या यूपी पुलिस में, तो ज़रूर आप लोग देखिए उस क्वेश्चन को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।